हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभ्यांश गुप्ता और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू चेक प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग इफ स्टेटमेंट। यानी इफ स्टेटमेंट के थ्रू आप प्रॉफिट और लॉस कैसे चेक कर सकते हैं, आज मैं बताने जा रहा हूँ। प्रॉफिट क्या होती है दोस्तों? जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, यानी जब बाइंग रेट सेलिंग रेट से ज़्यादा हो, बाइंग रेट सेलिंग रेट से कम हो तो प्रॉफिट होती है, जब बाइंग रेट सेलिंग रेट से ज़्यादा हो तो लॉस होता है। यानी जब हम चीज़ खरीदते हैं 5 रुपये की, बेचते हैं 6 रुपये में, तो खरीदने वाला रेट जो 5 रुपये है वो सेलिंग रेट से कम है तो हम प्रॉफिट होगी, और जो जब खरीदी हमने 4 रुपये की और बेच हम रहे हैं 3 रुपये में तो लॉस होगा। इस तरीके से तो हम आपको यही कंडीशन बना के दिखाते हैं। देखिए यूजिंग इफ स्टेटमेंट से, ये इफ कंडीशन क्या है हमारी, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन कॉमा वैल्यू कॉमा फॉल्स वैल्यू। तो इसी की जगह हमने क्या कर रखा है कि कंडीशन हमने ये लगा दी, ये कंडीशन की जगह आ गया, यानी सेलिंग रेट ग्रेटर बाइंग रेट। यानी जब सेलिंग रेट ज़्यादा हो बाइंग रेट की अपेक्षा तो क्या प्रिंट होगा, ये। यानी ये कंडीशन अगर सही होगी तो क्या आएगा, प्रॉफिट। और ये कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो क्या आएगा, लॉस। ये प्रिंट होके आएगा। यानी जब सेल रेट बाई रेट से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगी, और जब सेल रेट बाई रेट से कम हो जाएगा तो कंडीशन गलत हो जाएगी, तब जाके लॉस प्रिंट होगा। फिर हमने यहाँ एक फार्मूला यूज़ किया है अमाउंट के लिए। यानी जैसे हमें प्रॉफिट हो रही है तो कितने की प्रॉफिट हो रही है, और लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए कितने का लॉस हो रहा है ये जानने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सेल माइनस बाइंग रेट। यदि सेल रेट ज़्यादा होगा बाइंग रेट की अपेक्षा तो प्रॉफिट होगी, तो प्रॉफिट कितने की होगी वो बता देगा। यदि सेल रेट कम होगा बाइंग रेट की अपेक्षा तो लॉस होगा, लॉस कितने का होगा तो वो बता देगा, वैल्यू माइनस में आएगी लॉस की। यानी जितने का भी लॉस होगा वो माइनस में चला जाएगा पैसा। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। आगे टेबल है ये, देखिए ये टेबल मैंने बना रखी है, आइटम, बाइंग रेट, सेल, रिजल्ट और अमाउंट। मैंने माउस खरीदा, आइटम में माउस, और बाइंग रेट कितने का, 90 रुपये का। मैंने उसकी सेल की कितने की, 100 रुपये की, तो क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, अमाउंट निकल के आ रहा है 10 रुपीज़। ये देखिए 10 रुपीज़ निकल के आ रहा है अमाउंट। ऐसे ही हमने ये खरीदा पेन, कितने का खरीदा, 5 रुपये का, बेचा कितने का, 3 रुपये का, तो लॉस हो गया हमें। तो कितने का लॉस हुआ, -2, यानी 2 रुपये का लॉस हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ चेक करने के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें मैंने दे रखा है, ये देखिए आइटम नेम, बाइंग रेट, सेल रेट, और यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए मैं माउस को खरीदता हूँ। मैंने माउस खरीदा 90 रुपये का, ठीक है, और सेल की 100 रुपये की। तो क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट या लॉस, तो हम फार्मूले से थ्रू चेक करेंगे, इक्वल लगा के, इफ ब्रैकेट सेल रेट ग्रेटर बाइंग रेट कॉमा, यदि सेल रेट बाइंग रेट से ज़्यादा है तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगा दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लॉस लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज्ड। ये देखिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट। लेकिन कितने की हो रही है प्रॉफिट ये भी जानना हमें, तो हम यहाँ लगाएंगे इक्वल सेल रेट माइनस बाइंग रेट, 10 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। यानी मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि मैंने आपको बताया था ना, आप कोई भी कंडीशन बना सकते हो यहाँ पे, कि कंडीशन आप ग्रेटर, लेस देन या इक्वल, कैसे भी मल्टीप्लाई, जैसे चाहो वैसी कंडीशन इफ के थ्रू आप बना सकते हो। क्या पहले कंडीशन कॉमा, यदि वैल्यू, पहली जो वैल्यू होगी वो कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ओपन होगी, यानी प्रिंट होगी। दूसरी जो वैल्यू होगी जब आएगी वो वैल्यू जब कंडीशन फॉल्स होगी, यानी फर्स्ट वैल्यू ट्रू के लिए होती है, सेकंड वैल्यू फॉल्स के लिए होती है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन हम बना रहे हैं, और फिर आपकी मर्जी है, जो वैल्यू जो है ना, फर्स्ट वैल्यू उसमें भी आप मर्जी से कुछ रख सकते हो, सेकंड वैल्यू जो है उसमें भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। यदि कंडीशन आपकी सही होगी तो जो आपने फर्स्ट वैल्यू प्रिंट के लिए रखी है वो प्रिंट होगी, यदि कंडीशन गलत होगी तो सेकंड वैल्यू जो प्रिंट होगी वही होगी। ठीक है,
तो इस तरीके से आप कर सकते हो ना। चलिए ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया। मैं एक और ले लेता हूँ। कीबोर्ड मैंने खरीदा 250 रुपये का और बेचा इसको 300 रुपये में। तो कितने की प्रॉफिट हो रही है ये जानना है हमें, या लॉस हो रहा है ये। पहले हमने क्या किया, इक्वल लिया, फिर कंडीशन लगा दी सेल ग्रेटर बाइंग रेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा पहले प्रॉफिट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगा के फिर लिखा लॉस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये देखिए प्रॉफिट हो रही है। कितने की प्रॉफिट हो रही है, इक्वल लगाया सेल रेट माइनस बाइंग रेट, ठीक है, लॉस हो रहा है। आप चाहो तो इसको पहले से भी एक्टिवेट करके रख सकते हो। किस तरीके से फॉर्मूले को एक्टिवेट किया जा सकता है, ये देखिए, ये जो प्लस का निशान बन के आ रहा है मैंने आपको कैलेंडर बनाने वाले में सिखाया था। तो इसको आप नीचे की साइड ड्रैग कर दीजिए ऐसे, देखो लॉस लिख के आ रहा है अभी, और यहाँ ये भी ड्रैग कर देता हूँ, देखो वैल्यू 0 लिख के आ रही है। यहाँ एक आइटम और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अभी ये लॉस इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि यहाँ कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं है। यहाँ 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। अब सपोज दैट मैं पेन खरीदता हूँ 10 रुपये का और बेचता हूँ इसको 9 रुपये में, तो देखो कितने रुपए का लॉस हो गया, आपको बता रहा है। लॉस ही हुआ है क्योंकि लॉस आ रहा है इसलिए लॉस हुआ है। माइनस 1 रुपये हो गया क्योंकि 1 रुपये का घाटा हो गया। ऐसे मैंने यूपीएस खरीदा 1800 रुपये का और बेचा 1700 रुपये में, तब भी लॉस दिखा रहा है। कितने का लॉस दिखा रहा है, 100 रुपये का। अपने आप ही बताता चल रहा है। यहाँ मैंने चिप खरीदी 250 रुपये की, बेची 270 रुपये में, अपने आप प्रॉफिट में चेंज हो गया। देखिए कितनी की प्रॉफिट हो गई, 20 रुपये की। यानी आप इस तरीके से पहले से भी फॉर्मूले को एक्टिवेट करके रख सकते हो, ड्रैग करके जितनी चाहो उतनी बड़ी टेबल बना सकते हो आप। बस आपको इतना करना होगा फिर कि आप वैल्यू पुट करते जाओ और आपका प्रॉफिट और लॉस अपने आप ही पता चलता चला जाएगा। सिर्फ आप एक बार फॉर्मूला एक्टिवेट कीजिए और उसके बाद नीचे की साइड ड्रैग कर दीजिए फॉर्मूले को, वो हमेशा सेल पे एक्टिवेट रहेगा। आप हजारों सेलों पे ये कर सकते हो एक्टिवेट। ओके, आगे मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट स्टेप। तब तक के लिए बाय।